आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक चीज हमें पहले ही क्लियर हो गई थी कि भाई साहब किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जिसमें ये किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दैट इज इट इज एन इमेजिनरी एरिया अराउंड अ चार्ज इन व्हिच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी के लिए हमने कुछ हाइपोथेटिकल लाइंस का सहारा लिया, ठीक। और इन लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट देखें, electric field lines are imaginary lines around a charge or charge system used for studying behavior of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर की स्टडी के लिए हम जिन हाइपोथेटिकल लाइंस का सहारा लेते हैं उन्हें ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक। समझ में? तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की, ठीक। समझ में है? वो क्या है? सुनना कि जैसे मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? मेरे पास कोई कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? ठीक। तो अगर हम बोलूं कि इस पॉइंट पर ये फोर्स कैसे लगाएगा, तो ऐसे लगाएगा, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखता हूं तो फोर्स ऐसे लगेगा। अगर 1 कूलम का चार्ज यहाँ रखा होता तो फोर्स ऐसे लगता, ठीक। 1 कूलम का चार्ज नीचे रखा होता तो फोर्स ऐसे लगता, ठीक। तो यानी कि सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ बनेगी? अवे फ्रॉम चार्ज बनेगी। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से अवे फ्रॉम चार्ज कुछ लाइंस बना दूँ, ठीक। समझ में आया? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। क्या कैसे निकलती हैं? रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। यदि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते हैं? एज यूजुअल 1 कूलम का चार्ज रख देता, तो 1 कूलम का चार्ज रख देता तो फोर्स अंदर की तरफ लगता, तो ये लाइंस कैसे बना देता? रेडियली इनवर्स बना देता। कैसे बना देता? रेडियली इनवर्स बना देता। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखें रेडियली आउटवर्ड्स और रेडियली इनवर्स के लिए। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स, व्हाइल फॉर नेगेटिव चार्ज दिस लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। अच्छा, रेडियली वर्ड का क्या नाटक है इसको मैं ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक बार पहले ये लिख लें, ठीक। कि मैं सीधा आउटवर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेडियल आउटवर्ड बोल रहा हूँ, ठीक। तो थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जैसे मान लिया पानी का फव्वारा है, ठीक। तो तुम देखोगे कि भाई साहब पानी के फव्वारे से सिंगल प्लेन में पानी नहीं निकलता है। आप देखेंगे पानी के फव्वारे से प्रॉपर 3 डायमेंशनली पानी फैलता है। तो तुम इमेजिन करो, मान लो एक पानी का फव्वारा है तो उससे पानी इस तरीके से निकलता है 3 डायमेंशन, ठीक है। समझ में? चारों तरफ फैलता है, ठीक। समझ में आएगा? तो मगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो ये लाइन स्ट्रेट निकल रही है, लेकिन आगे धीरे धीरे क्या हो जा रही है? कर्व, ठीक है। समझ में? तो इस तरीके के लाइंस को हम बोलते हैं रेडियल लाइंस, जो बहुत दूर से आए और सरफेस के कैसे गिर जाएं? परपेंडिकुलर गिर जाएं। तो इसीलिए वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है वो रेडियल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि जब भी कभी ये लाइन सरफेस पे आएंगी तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस बनेगी, ठीक। क्यों बनती है आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल बस ये समझ लें, ठीक। पहला कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सिस्टम दीज लाइंस आर ड्रॉन रेडियली आउटवर्ड्स। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट या शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ तो ऐसे बना दोगे। समझ में? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। इस तरीके से, ठीक। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं, सुने ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई सिंपल है, लाइन है तो भाई कहीं से शुरू है कहीं पे खत्म है, ठीक। तो हमेशा याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक, समझ में बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, किसी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएंगी, खत्म। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी, ठीक। अब यहाँ पे इस चीज को डायग्रामेटिकली समझ लें कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, ठीक, समझ में है। तो जैसे मान लो, लेकिन क्या हो कि मैं बोलूं कि किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो मतलब ये लाइंस जहां कहीं से भी शुरू हुई होंगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और जहां कहीं खत्म हो रही होंगी वहां पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको सिर्फ दिखाई दे रही हैं, चार्जेस नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर जहां से वो लाइन शुरू हो रही है वहां पर कैसा चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, और जहां कहीं बहुत दूर जाके वो लाइंस खत्म हो रही है वहां कैसा चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक। तो पॉइंट लिखें अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज व्हाइल दे एंड एट नेगेटिव चार्ज, व्हाइल दे एंड एट नेगेटिव चार्ज। साथ में छोटा सा क्लॉज ऐड कर लें कि अगर कहीं पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं तो, अगर कहीं पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं तो इसका मतलब यह है कि लाइंस जहां कहीं से भी ओरिजिनेट हुई होंगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जहां कहीं भी खत्म हो रही होगी वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखो दो बातें हमने सीख ली, पहली कौन सी, पॉजिटिव चार्ज सिस्टम के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज सिस्टम के लिए रेडियली इनवर्ड। रेडियल का मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक, समझ में, हाइपोट मतलब एक मोटा मोटा मतलब है, ठीक। अगली बात हमने देख ली कि भाई लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगी। याद रखें कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, क्यों नहीं बनाएंगी बाद में बात करेंगे, लिफॉर्म बनाएंगे आपको, ठीक। तीसरी चीज, ठीक, जैसे मान लो क्या हो, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मान लिया ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो आप अच्छे से देखेंगे आप इस चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटने लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होगी, घटने लगेगी। मान लीजिए ये अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, धीरे धीरे घट रही है। इस बात को थोड़ा डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है, लिखवाने को मैं लिखवा सकता हूँ, इस बात को थोड़ा सा एक डायग्राम से बना के देखते हैं, ठीक, ठीक, समझ नहीं पा रहा, ठीक, थोड़ा ढंग से डायग्राम बना देते हैं, ठीक। मान लो कि मैंने पॉजिटिव चार्ज, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक। तो आप खुद देखेंगे जब आप इस चार्ज के पास में हैं, जब आप इस चार्ज के कहाँ हैं, पास में हैं, जब आप इस चार्ज के कहाँ हैं, पास में हैं, तो तुम देखोगे ध्यान से पास में इन लाइंस के बीच की स्पेसिंग कम है और दूर जाने पे लाइंस के बीच की स्पेसिंग क्या हो गई, बढ़ गई। और मुझे अच्छे से पता है पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उस एरिया में लाइंस ज़्यादा होंगी, यानी लाइंस के बीच की स्पेस क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो मैं इसको डायरेक्टली अगर एज अ प्रॉपर्टी लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन इन एन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगला पॉइंट लिखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन इन एन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट एरिया। यानी कि अगर लाइंस के बीच की स्पेसिंग कम है तो उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, अगर लाइंस के बीच की स्पेसिंग बढ़ गई तो उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो आप ध्यान दें लाइंस के बीच की स्पेसिंग ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है,
यूनिफॉर्म है। ठीक, तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लें यहाँ पे, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट इक्वल डिस्टेंस, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट इक्वल डिस्टेंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें पूरा अच्छे से। ठीक, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी इसी तीसरी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उससे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे। जैसे कि मैं बोल दूं मान लो 2 कूलम का चार्ज है, ठीक, मान लो कितने कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज, और इससे मैंने ये 4 लाइन निकाल दी, 4 क्या, ठीक, 1 2 3 4 5 6 2 8 लाइन निकाल दी। 2 कूलम के चार्ज के लिए कितनी लाइन निकाली, 8 लाइंस निकाली। ठीक, समझ में? तो अगर मेरे को 4 कूलम का चार्ज बनाना है तो कितनी लाइन निकाल दूंगा, सीधा सीधा 16 लाइन। कितनी लाइन निकाल दूंगा, 16 लाइन। दैट इज किसी चार्ज से कितनी लाइन आप बनाएंगे ये डिपेंड करेगा कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन फ्रॉम अ चार्ज और चार्ज सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। छोटा चार्ज है तो कम लाइन बनाएंगे, बड़ा चार्ज है तो ज्यादा लाइन बनाएंगे। ठीक, समझ में आएगा? छोटा चार्ज है तो कम लाइन बनाएंगे, बड़ा चार्ज है तो ज्यादा लाइन बनाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन फ्रॉम अ चार्ज और चार्ज सिस्टम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन फ्रॉम अ चार्ज और चार्ज सिस्टम इज directly proportional to magnitude of charge, is directly proportional to magnitude of charge। ठीक, समझ में आई? अगली प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सिमेट्रिक होती है। हमेशा क्या होती हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से मतलब क्या है कि जैसे मान लिया ये Q कूलम का चार्ज है, तो अगर एक लाइन आप ऊपर बनाए हैं तो एक लाइन नीचे भी जाएगी। एक लाइन अगर ऐसे है तो एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन अगर इधर है तो एक लाइन इधर होगी, एक लाइन इधर है तो एक लाइन इधर होगी। ठीक, समझ में? ऐसा नहीं कि भाई एक लाइन इधर है तो यहाँ ये लाइन ना हो, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। ठीक, समझ में? कई बार आपसे एग्जाम में ऐसा डायग्राम दे देंगे, पूछ लेंगे कि बस कि कौन सा डायग्राम इनमें से गलत है। तो हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सिमेट्रिकल बनती हैं। कैसी बनती हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर इस डायग्राम को सही बनाना है तो आप अब ये लाइन नीचे बना देंगे और फिर अब यही डायग्राम क्या हो जाएगा, सही। ठीक, समझ में? तो अगला पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ड्रॉन इन सिमेट्रिक मैनर, इन सिमेट्रिक मैनर। अगर डायग्राम सिमेट्रिक नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो कभी भी, ठीक है, समझ नहीं बात, कभी भी वो उस डायग्राम को सही नहीं मानेंगे। ऐसे बोल दूं कि भाई साहब यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये चार्ज है 3Q कूलम का, ये भी चार्ज है 3Q कूलम का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ तो कैसे, भाई साहब पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव से खत्म, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव से खत्म। अब अगर मैंने एक लाइन ऊपर बनाई है तो एक लाइन बिल्कुल ऐसे ही कहाँ बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा। समझ में आई बात? और फिर बाकी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो हो सकता है कुछ लाइंस इधर ऐसे हैं। ठीक, ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज है तो कुछ लाइन, सॉरी उल्टे साइन के साथ कुछ लाइन इधर ऐसे होते हैं। ठीक, समझ में आएगा? कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अच्छा, ये लाइन थोड़ी सी कर्व होती है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे बनाएंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे होंगी। ठीक, थोड़ा सा क्या होंगी, मुड़ेंगी, थोड़ा सा क्या होंगी, मुड़ेंगी। ठीक, समझ में? कर्व लेते जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट ना बनाए। ठीक है, इस हाँ, लेकिन इसके आसपास ये लाइन लगभग क्या होती है, स्ट्रेट होती है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ सरफेस पे कैसे आती है, परपेंडिकुलर आती है। ठीक, तो ये भी समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे बनानी है, सिमेट्रिकल बनानी है। हमेशा कैसे बनानी है, सिमेट्रिकल बनानी है।
अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं बोल दूं कि मान लो किसी एरिया में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो किसी एरिया में क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या पता चलता है कि भाई साहब इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट डाल दो, पता चल जाएगी। ठीक, तो दो बातें क्लियर हो गई कि पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बताती, बल्कि उस एरिया में मौजूद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। वो सिंगल चार्ज की वजह से भी हो सकता है, मान लो अकेला चार्ज है तो उसी का बता देगा, लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो मल्टीपल चार्जेस के लिए जब भी कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं तो वो मल्टीपल चार्जेस की वजह से नेट फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये लाइन जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाई है, ये इन दोनों की वजह से कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कि केवल इसकी या ना कि केवल इसकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन इस तरीके से बना रहा हूँ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस वाले चार्ज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन एन एरिया, पहला पॉइंट। और इसी में एक सब क्लॉज ऐड करें, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? हमको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि भाई साहब किसी एरिया में जब भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व के ऊपर टेंजेंट डाल दूं तो वो उस एरिया में या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। नोट डाउन कर लें, दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक। द कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन एन एरिया, पहला पॉइंट, नेट पे बहुत जोर दे रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, समझ में आई बात? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बातों से या जो भी हमारा प्रीवियस डिस्कशन है, आपको समझ में आ रहा हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंटिन्यूअस कर्व, एक तरह का कैसा कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व। ठीक, यानी कि अगर मैं कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या लिख दूं, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दूं, ठीक है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं, ठीक है, तो एक तरह की कंटिन्यूअस लाइन है। ठीक, तो मैथ्स में कंटिन्यूअस फंक्शन पर, ये प्रॉपर फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ठीक, कि मैथ्स में कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने वाली आपने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूअस फंक्शन वाली बातें, उनकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड बातें, ठीक है, समझ में। फॉर एग्जांपल कि इसमें कभी भी कोई शार्प टर्न नहीं आएगा, इस तरह की चीज़ें, ये सारी की सारी बातें जो एक कंटिन्यूअस मैथमेटिकल फंक्शन पर अप्लाई होती हैं, वो सारी की सारी इस लाइन पर भी इस्तेमाल होंगी। इसीलिए जब हम बढ़िया सवाल लगाना शुरू करेंगे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मैथ्स में एक बार कंटिन्यूअस मैथमेटिकल फंक्शंस अच्छे से पढ़ लें, स्पेशली वो बच्चे जो जेईई एडवांस के लेवल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक, उनको कंटिन्यूअस फंक्शन मैथमेटिक्स में क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आप फंस जाएगा आपको बढ़िया सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ठीक, फिर थोड़ा सा आगे डिस्कशन बढ़ाता हूँ कि हमेशा याद रखें, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कारण क्या है? एक कारण तो आपको अभी क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब अगर ये लाइन एक दूसरे को काट दें तो इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड है और आप अच्छे से जानते हैं नेट फील्ड कभी भी दो डायरेक्शन में हो नहीं सकती। तो एक कारण तो ये हो गया, पहला कारण, ठीक। इसके अलावा एक कारण और भी है, ठीक। तुम खुद सोचो, मान लो अगर ये लाइन एक दूसरे को काटे हैं तो यहाँ पर एक शार्प कट मिलेगा,
यहाँ पर क्या मिलेगा, एक शाफ्ट का। और आप अच्छे से जानते हैं कि कभी भी किसी तरह का कोई शार्प पॉइंट नहीं मिलता है कंटिन्यूअस मैथमेटिकल फंक्शन में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस मैथमेटिकल फंक्शन है तो मैथमेटिकली भी ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो दो कारण हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, अपने मन से लिख लें। चलिए अब हम आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक, कि ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग कंसेप्ट है, वो सिर्फ नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, असली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप बनाती है, सही बात है, वो एक अलग कंसेप्ट है। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंड्यूस्ड की नहीं। हमेशा याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी, हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पे क्या होगी, खत्म। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसा लूप बना ले, गोला नहीं बनेगी, ठीक है, समझ में, गोला नहीं बनाएगी, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा। अच्छा, क्लोज लूप नहीं बनेगा तो इसका कारण क्या है, सुनना। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात है कि कंप्लीट पाथ पे वर्क डन जीरो होगा। कंप्लीट पाथ पे वर्क डन कैसा होगा, जीरो। तो चलो मान लो मैं ए से लेकर के ऐसे गोल गोल घूमते हुए वापस ए पर पहुंचता हूं, तो वर्क डन निकालने की कोशिश करता हूं। तो जब मैं ए पर था तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क। घूमते घूमते मान लिया यहां पहुंचे, तो अगर तुम ध्यान दो तो फोर्स भी इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है तो भी पॉजिटिव वर्क। घूमते घूमते यहाँ पहुंचे तो फोर्स कैसे, भाई फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब फील्ड के अलोंग मैंने फोर्स देख लिया, जा भी इधर रहे हो तो भी पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव 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 करते 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 पूरे चक्कर में हमेशा वर्क कैसा मिला, पॉजिटिव। ये नॉन जीरो वर्क, ये कैसा वर्क है, नॉन जीरो वर्क। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप होती तो क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन जीरो नहीं मिलता, ठीक है। और अगर क्लोज पाथ पे जीरो वर्क नहीं मिलेगा तो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं रह जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, कि भाई अगर वो क्लोज लूप बनाएंगी तो वो हमेशा क्या करेंगी, क्लोज पाथ पे वर्क डन जीरो नहीं देंगी, और जिस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स का कंजर्वेटिव कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस कर्व, मतलब एक जगह से शुरू और एक जगह पे खत्म हो रही है, इसलिए क्लोज पाथ पे वर्क जीरो मिलेगा। जैसे यहाँ देख लो, तुम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ गए, मान लिया यहाँ से लेके यहाँ गए, तो जा भी इधर रहे हो। पॉजिटिव चार्ज मान लिया यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फोर्स भी इधर लग रहा है, कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क। उल्टा गए, अब उल्टा गए मान लिया, ठीक, वापस यहाँ आना है। तो जब तुम इधर जाओगे तो फोर्स तो इधर ही लगेगा ना, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जब तुम उल्टा आ रहे हो तो तुम खुद ही देख लो वापस जाते टाइम कैसा वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क। जितना पॉजिटिव वर्क उतना नेगेटिव वर्क, नेटवर्क कितना, जीरो। यहाँ पर नेटवर्क नॉन जीरो, ठीक। ये बताता है नॉन कंजर्वेटिव नेचर, ये बताता है कंजर्वेटिव नेचर, ठीक। तो मैथमेटिकली इसलिए भी ऐसा होता है। बाकी डिटेल में आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर एक पुराना वीडियो मिल जाएगा, क्लासेस में हमने पहले भी ये डिस्कस कर रखा है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी के लिए बस यहाँ तक, सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन कर लें।